जय माता दी दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। सबसे पहले बड़ों का मेरे नमस्ते और दोस्तों विजय लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ होना चाहिए। माँ ने उसकी फरियाद सुनी। ये से हो जाएगा। ठीक है। ये राजा जी बात ही कुछ ऐसी है, जो कन्या है ये पिछले जन्मों से इसको शराब मिले हैं। आप एक काम करें, इस कन्या को अपने से दूर कर दीजिएगा। राजा ने कहा कि ऐसा निर्दय बाप इस दुनिया में कोई होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी को मारेगा। राजा एक उपाय है कि लकड़ी का बक्सा मंगाओ। लकड़ी का बक्सा मंगाकर उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़ करके उस कन्या को उसके अंदर लिटा करके गंगा मैया के हवाले कर दो। जिसको मिलेगी उसका पालन पोषण कर सकेगा। राजा ने वैसे किया, एक लकड़ी का बक्सा मंगाया। लकड़ी का बक्सा मंगाकर उसको उसके अंदर लिटा करके गंगा मैया के हवाले कर दिया। जब गंगा मैया के हवाले किया, उस घाट पर एक पंडित जी स्नान, पंडित जी की नजर बक्से पड़ी। बक्से को निकालने के लिए जैसे पंडित जी हाथ बढ़ाते, बक्सा उनसे दूर हो जाता है। बाहर निकले, देखते क्या भील भैया को आवाज लगी, भील भैया ये बक्सा बाहर निकाल करके लाओ, लेकिन शर्त एक है कि जो इसके अंदर होगा वो माल तुम्हारा होगा और इसके बाहर का जो हीरे जवाहरात है, पंडित जी ने कहा वो मेरे होंगे। भील भैया ने कहा कोई बात नहीं। भील भैया ने जैसे बक्से की तरफ को हाथ बढ़ाया, बक्सा भील भैया के पास आ गया। भील भैया ने उस बक्से को बाहर निकालने के बाद जैसे बक्से को खोलता देखता क्या कि नन्ही से जान अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसने जाती है। मिलकर को सच्चे 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 दरबार की इन्हें जगा दो, नमाज पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सोना है लेकिन आँख खोल के, मना नहीं है। साचे दरबार की। अब वो बच्ची को ले जाकर के अपनी भिल्ली को दे, लेकिन भिल्ली उसको लेने से मना कर रही है। अब भिल्ली ने मना क्यों किया? कि उसके पास कोई साधन नहीं था। आप सभी माता बहन जानती हैं उसने बच्चे को लेने से क्यों मना किया? क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। वो साधन क्या है वो आप भली बात ही जानती कि उसने कहा कि भील एक बात बताओ, तो बहुत छोटी है, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। लेकिन इस बात का चमत्कार देखे, जैसे भील ने उस बच्ची को भिल्ली की गोद में डाला और भिल्ली ने उसको अपने सीने से लगाया, सीने से दूध की धार बहने लगी। मिलकर को सच्चे। उधर राजा के यहाँ पर रानी तारा बड़ी हो रही है, पल रही है। अब इधर ये जो दूसरी बहन थी ये इधर भीलों की बस्ती में पल रही है। मिलकर को सच्चे दरबार की। नामकरण रखा गया, उसका नाम रखा जाता है रुको। वो रुको नाम इसलिए रखा गया कि वो जब जमुना में उसको बहाया गया था नदी के अंदर, तो बक्से के अंदर थी, तो बक्सा रुड़कता रुड़कता रुकते रुकाते याद है, उसका नाम रुको रखा गया। मिलकर को सच्चे दरबार की। अब दोनों हो गई शादी योग्य। रानी तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ और उसी शहर के अंदर रुको का विवाह हो जाता है। लेकिन जहाँ रुको का विवाह होता है, जो रुको की सास थी महलों में सफाई का कार्य करने जाया करती थी रानी तारा के यहाँ पर। एक दिन रुको की सास की तबीयत खराब हो गई। रुको कहने की आज काम पर मैं जाऊंगी। रुको की सास ने कहा कि ठीक है आप काम पर जाने की जिद करो, लेकिन एक शर्त है, अगर गलती से भी आप रानी तारा के महलों में या उसके मंदिर तक पहुंच गए तो रानी तारा हमें महलों से बाहर कर देगी, क्योंकि वहां हमारा जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम नीच जाते हैं। इसलिए कि ठीक है, पहुंच गए महलों में सफाई का कार्य करने के लिए। रानी तारा बंद कमरा करके माता रानी का भजन कर रही है। क्या कर रही है? बंद कमरा करके। पहले जो जागरण होते थे बंद कमरे के अंदर होते थे, मांस मंदिरे का भोग लगता था, बकरा काटा जाता था, और वो जो जागरण होते थे वो कालका के होते थे। बोले कालका मैया की जय। अब देखिए जैसा समय बदला वैसे वह जागरण का रूप भी बदल गया। अब ये जोत घर से बाहर आ गई। बजाने वालों के लिए देखो छत लग गई है ना ऊपर ही, और माँ के ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये कलयुग की पहचान है। सोचते क्या कि भव्य भवन लग जाए। अरे भव्य लगाने से क्या फायदा जब तक उसके ऊपर छत नहीं है। आपका जो मंदिर है घर के अंदर है, छत के ऊपर है?
आपके जो मंदिर बने हैं घर के अंदर है या छत के ऊपर है? फिर उसके ऊपर ही छत है ना, फिर यहाँ क्यों नहीं है? टेंट वालों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन जब पूजा सामग्री का सामान का पर्चा दिया जाता ना, हमें बहुत पार्टियां मिलती हैं, उसमें कंजूसी जरूर मिलेगी। वैसे इसमें काम चलाओ, कोई बात नहीं, हम तो उसके नौकर हैं। बच्चे की चाह में माँ को दिया वचन बोल गई, बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। वो दाने कब निकले? जब माँ ने लांगुरवीर को आदेश दिया कि जाओ उसे याद दिला करके आओ कि उसने मुझसे कुछ वादा किया था। अब रानी तारा के महलों में सफाई का कार्य करने के लिए रानी तारा की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा कि बहन तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? कि बहन क्या बताऊं, मेरे बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। मैं यहाँ से जब काम करके जाऊंगी घर तो मुझे जिंदा मिलेगा पता नहीं मरा मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता। डॉक्टर को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रानी तारा माँ की बहुत बड़ी पुजारी ने आंखें बंद करी। उसने उससे कहा कि तूने माँ से कोई वादा किया था? कि हाँ बहन वादा किया था। कि क्या वादा किया था? कि अगर तुम मुझे बेटा देगी तो मैं तेरे नाम की जोत अपने घर पर जगाऊंगी। कि तो बहन मुझे तो इसकी विधि भी नहीं पता। कि विधि मैं बताती हूँ, एक लाल कपड़ा लो, हाँ लाल कपड़ा लो, पीले चावल रख करके, टका रुपये उसके अंदर रख करके, लौंग इलायची सुपारी उसके अंदर डाल करके एक पुटलिया बनाओ और पंडितों के पास चले जाओ, जैसे कि कार्यकर्ताओं ने हमारी तिवारी भैया को दिया। आपके लिए चावल होंगे, आपके लिए कपड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए ये तलवार से पहनी धार है। ना चाह करे भगवती माँ ऐसा ना करे हमारे घर में किसी की देहांत भी हो जाए और हमें तुम्हारे घर के ये डर ले रखा, तो हमें तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा। आप लोग एक बार के लिए चेंज कर लो कि भैया हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ हो गया है, पड़ोस में हो गया, भैया डेट आगे कर रहे हैं। आप कर सकते हो, लेकिन बट हम नहीं कर सकते। लेकिन वो डल हम उस दिन का सराहने चले जाएंगे, मंदिर में जाके चढ़ाएंगे, फिर आपके यहाँ की जो डेट बनेगी वो दोबारा डल तैयार होगा। मिलकर के वो सच्चे दरबार की पहले जो कार्ड ने चलते थे, कार्ड पीले चावल दिए जाते थे, हजामत बनाता था। अब नई ने जाकर के राजा को भड़का दिया। हाँ जी, राजा को भड़का दिया कि राजा जी आज आपका ईमान कहाँ जाएगा? जब मैं आपकी दाढ़ी बनाता मेरा ब्रूस आपके होठों पे लग जाता है तो आप मुझे कितना बुरा भला बोलते हैं। ये क्या बात कह रहा है कि आज रानी तारा भीलों की बस्ती में जागरण करने के लिए जाएगी कि नहीं, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कि महाराज मुझे मंजूर है, इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना है। क्या तो नहीं, एक काम कर, कोई उपाय बता जिससे रानी तारा जागरण में नहीं जा सके। कि राजा जी हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, जेब में से हाथ डाला, उसरा निकाला, उसकी उंगली पर चीरा मारा, नमक मिर्ची छिड़क करके पट्टी बांध दी। एक दो कट जला, ऊपर से नमक मिर्ची और छिड़क दी। कि राजा जी आपको पीड़ा होगी, आपको निंद्रा नहीं आएगी, रानी तारा जागरण में नहीं जाएगी। अब राजा पहुंच गया महलों में। रानी तारा चिल्ला करके आवाज लगा, रानी तारा बाहर है कि जी महाराज क्या बात है? कि रानी तारा मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी दरवाजा बंद करा तो मेरी उंगली उसमें आ गई और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे एक काम करो, अपने पटों का स्नान दो, मैं सर रखकर सोना चाहता हूँ। पतिव्रता नाते होने के उसने पट्टों का स्नान दिया, राजा को सुनाने की कोशिश की, राजा को निद्रा नहीं आ रही। समय बीतता जा रहा है, जितना समय बीता है रानी की जो धड़कन थी वो बढ़ती जा रही कि मैंने तेरे नाम का डर लिया महारानी, इसमें मेरी लाज नहीं तेरी लाज है। अगर राजा नहीं सोएगा तो मैं तेरे जागरण में कैसे जाऊंगी? कम से कम माँ इसको सुना। लेकिन माँ की शक्ति देके पवन रूपी हवा चली, ठंडी ठंडी हवाएं, और राजा को निद्रा आ गई। रानी तारा खिड़की के थ्रू साड़ी बांध करके उससे उतर करके रुको के यहाँ पर पहुंच गई जागरण करने के लिए। राजा की आंख बोली। राजा ने देखा कि रानी तारा महलों में नहीं है, निकल पड़ा ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे तो बता देना नहीं। अब रुको के यहाँ पर जाकर देख रहा, क्या देखता है कि बंद कमरा करके रानी तारा रुको के यहाँ पर भजन कर रही है। अब पहले के जो दरवाजे होते थे वो ऐसे कैसे होते थे नहीं देखे, और अपनी झोली में लेकर जैसे बाहर निकलती, राजा कहता देखा तेरी झोली के अंदर क्या है? रानी ने कहा कि राजा जी मेरी झोली के अंदर मेरी माँ के नाम का प्रसाद है कि मैं देखना चाहता हूँ। कि राजा अगर देखना है तो चलो महलों में दिखाती हूँ। कि नहीं, मुझे यही देखना है।
अब छीना झपटी में राजा की तलवार रानी तारा के पल्लू पर लगी, प्रसाद सारा जमीन पर गिर गया। और जब वो जमीन पर गिरा तो वो पंच में बदल गया। मिलकर को सच्चे दरबार की जब वो पंच में बदला तो राजा की आंखें चरित्र हो गई। उसने देखा कि मैंने इसकी झोली में मांस का प्रसाद डलते देखा, लेकिन ये तो पंच में कैसे बदल गया। कि रानी तूने जादू कब से सीख लिया, तू इतनी बड़ी जादू करनी कब से हो गई। कि रानी जादू नहीं है, ये मेरी माँ का चमत्कार है, मेरी माँ के नाम की शक्ति है। कि अगर तुम्हें मेरी माँ की शक्ति को आजमाना है तो चलो महलों में। कि रानी मैं भी देखना चाहता तेरी माँ में कितनी बड़ी शक्ति है। दोनों पहुंच गए महलों में। जाने के बाद राजा कहता है कि बता रानी क्या करना है। कि जिस घोड़े पर आप सवारी करते हो उस घोड़े को बुलाओ, घोड़े को लेकर के आओ। घोड़ा लेकर के आगे ले रानी, ये रहा घोड़ा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। उसके छोटे छोटे टुकड़े दिए, एक भगोने के अंदर रख दिया। अब बता रानी क्या करने का, दूसरा बेटा बुलाओ, आपको जो बेटा उसे बुला कर लाओ। बेटा भी ला खड़ा करते के लिए रानी ये रहा बेटा। कि राजा जैसे आपने उस जीव के छोटे छोटे टुकड़े करे, सुंदर बेटे के भी छोटे छोटे टुकड़े करते कि तू कैसी माँ है। अरे तू कैसी माँ है जो अपने सामने अपने बच्चे को कटवाने की बात करती है। तू माँ नहीं, तू तो डाइन है। अरे डाइन भी अगर वार करती, 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू तो अपने सामने अपने बेटे को कटवाने की बात करती है। कि राजा जी मुझे विश्वास है पर तुम्हें विश्वास नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ आप वैसा कीजिएगा। राजा ने तलवार निकाली, धड़ पर मारी, सी धड़ से अलग हो गया, छोटे छोटे टुकड़े करे, दूसरे पतीले के अंदर उसको रख दिया। जैसी रानी तारा आग लगाई जाती वो हाथ पकड़ लेता है कि नाग तू लगाएगी, नाग मैं लगाऊंगा। तूने कहा ना कि तेरी माँ में बहुत बड़ी शक्ति है, तो तेरी माँ की शक्ति को देना चाहते हो, प्रसाद खुद बनकर तैयार होना चाहिए। रानी तारा ने माँ ज्वालपा को याद किया। किसको याद किया? देखो जोर से बोलो भाई, किसको याद किया? रानी ने 2 सज्जन बैठ कर सुन रहे, बाकी को तो अपने मगन है बस, आपकी आवाज निकल रही। एक बात बोलूंगा बुरी लगेगी। अर्थात 5 कि राजा से कहते वैसा करो। राजा ने 5 थाल तैयार किए। पहला थाल उठाओ, मेरी माँ को भोग लगाओ। पहला थाल उठाओ, मेरी माँ को भोग लगाओ। और दूसरा थाल उठाओ, घुड़साल में जाओ। पहला थाल उठाया, माँ को भोग लगाया। दूसरा थाल उठा करके जब घुड़साल में गया तो वही नीला घोड़ा बंदर नजर आता मेरे को सच्चे, जिसको उसने काटा था। अब उसने क्या सोचा कि रानी तारा ने जादू सीखा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि जादू से नीला घोड़ा बना दिया सेम टू सेम। लेकिन जब राजा उसके पास में गया, उसने देखा कि तो मेरा वही नीला घोड़ा जिसको मैं सवारी करता हूँ। जैसे थाल उसके आगे रखा और जैसे ही कपड़ा हटाया, वो किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? किसके आगे रखा वो? अरे जोर से बोलो। घोड़े को क्या पसंद है? तो चना ही। मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं आजमाना तुम्हारी माँ की शक्ति को। मेरा एक सुंदर बेटा था, तुमने वो मेरे हाथों से मरवा दिया। मुझे नहीं आजमाना तुम्हारी माँ की शक्ति को। मेरा सुंदर बेटा मुझे वापस दे दो। अब रो रहा है, आंखें बिलम कर रखी है, खूब झाड़ झाड़ के रो रहा है। रानी के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा है कि तारा मोगे पुत्री वियोग न भाई, टूट गई तार तमूरे वाली, बजदी नहीं बजा गए कि सुन तारा मोगे पुत्री वियोग न भाई। रानी ने कहा कि शांत, 3 आवाज लगाओ। 3 आवाज लगाई, सुंदर बेटा दौड़ा दौड़ा गया आकर पिता के हित में जगह। पिता ने पूछा कि तुम कहाँ थे? कि पिताजी मैं तो माँ के साथ ऊंचे पहाड़ों पर खेल रहा था। कह रहे मैंने तो तेरे छोटे टुकड़े किए। आपने मेरे छोटे टुकड़े नहीं किए, मेरी परछाई के छोटे टुकड़े किए थे। मैं तो माँ के साथ ऊंचे पहाड़ों पर खेला। जब आपने पहली आवाज लगाई तो माँ ने कहा फिर आपके पिता आपको बुला रहे हैं। दूसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे शेर पर बिठाया। तीसरी आवाज लगाई, माँ ने कहा कि जाओ। आकर आपके हृदय से लग गया कि धन्य हो तू और धन्य हो तेरी माँ। अरे मैंने घोड़ा काटा, बेटा काटा, लेकिन मुझे उस माँ का दर्शन नहीं हुआ और तूने उस माँ का दर्शन कर लिया। अब रानी से कहता कि रानी मुझे नहीं आजमाना तेरी माँ की शक्ति को।
अब उस शक्तिशाली के दर्शन मुझे करा दे ताकि मैं भी अपना जीवन सफल कर सकूं। मैं भी उस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ कि जीवों में जान डालती है, मुर्दों को जिंदा करती है, उस माँ से मुझे मिला दे। कि राजा जी सच्चे मन से माँ को पुकारो, सच्चे मन से माँ को पुकारो। राजा ने आवाज लगाई, माँ को ध्यान से पुकारा कि या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ साक्षात आकर के राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा चरणों में गिर गया कि माँ क्षमा करना, मैं भी आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, बस मैं भूल कर चुका कि आपको देखने के लिए मैंने सारा कुछ बचा, घोड़ा काटा बेटा काटा। अब माँ ने कहा कि राजा उठो, मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने कहा कि माँ मैं तुमसे क्या मांगूंगा? क्या कहा? माँ मैं तुमसे क्या मांगूंगा, मेरी क्या औकात? आप पूरे संसार को देने वाली हो, जो भी देना चाहते हो। और जो भक्त सच्चे मन से बैठ करके बातों का ध्यान हटा करके तुम्हारी गाथों को सुनेंगे, मैं उनकी भी आस मुराद पूरी करूंगी। मिलकर को सच्चे दरबार की दरबार की। कुछ बहनें बैठ जाती हैं, तेरे बाल बड़े लंबे, ये साड़ी बड़ी सुंदर लग रही चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, अपनी मैया को मैं तो तिलक लगावा। शेरा वाली माँ सोने का लोटा गंगाजल पानी, सोने का लोटा गंगाजल पानी, अपनी मैया को नानी बनावा। शेरा वाली माँ मेरा मैया गरीब छुआरे, मेरा मैया गरीब छुआरे, अपनी मैया को मैं तो भोग लगावा। शेरा वाली माँ तेरी कारी तुम्हारे मैया भजन नारियल, कारी तुम्हारी मैया भजन नारियल, अपनी मैया को मैं तो तेरी चढ़ावा। शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा। चंपा चमेली गुलाब जो भी रहेगा, चंपा चमेली गुलाब जो भी रहेगा, अपनी मैया को मैं तो हार करावा। शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा। महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला इस आरती को कोई ध्यान करेगा, लेडीज को मत देना भैया। बालाजी महाराज की आरती है, कोई पुरुष करेगा। महाराज वाला बजरंगी, महाराज जो कोई नंबर वीर मना, जो कोई नंबर वीर मना, रख सभा में मां, जो कोई नंबर वीर मना, जो कोई नंबर वीर मना, रख सभा में मां। बाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी, नंबर मोटे लाल निशाना, तोड़ा गर्भ गुमान। बाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी। आरती करेंगे सभी मिलकर भगवान शंकर की। मेरा डिमिडे डमरू आदेश बाजे शिव डमरू, मेरा डिमिडे डमरू आदेश बाजे शिव।
डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे शिव डमरू आज नंदी गढ़ करो सवार नंदी गढ़ करो सवार जिगोरा नंदी राजे बाजे शिव डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे शिव डमरू आज नगर नगर स्थान तुम्हारा स्थान तुम्हारा कोटि कोटि का नाम हमारा कोटि कोटि राजे हमारे शिव डमरू तेरा डिम डिम डमरू बाजे शिव डमरू आज मेला तेरा मेरे भोगेगा वो मेला अगले साल भोगेगा होगा भवानी गढ़ में होगा भवानी गढ़ में वो मेला अगले साल होगा महारानी तेरे भगतानो राज रानी तेरे भगतानो जय देवा जय देवा जय त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा लाल मेरी माते की जित देखो पुत लाल लाल देखन में गया वो मैं भी हो गया यार फिर को सच्चे दरबार की सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता की रखना बोली सबकी मनोकामना की सच्चे दरबार की सभी जय आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से इधर से चल के इधर आ जाएंगे बस वही रहिए मैं आ रहा हूँ वही मैं आ रहा हूँ